तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज जो सेशन करेंगे नंबर्स प्ले का, चैप्टर 5 गणित प्रकाश बुक क्लास 8 का, उसमें पढ़ेंगे क्रिप्टोरिथम। सो ये क्रिप्टोरिथम क्या है? कुछ कोडिंग रहेगी। वो कोड को हमको मतलब अल्फाबेट्स को वैल्यू देना है कि क्या वैल्यू असाइन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमने 7th में भी पढ़ा था, अब उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने इसके पहले के सेशन अटेंड किए हैं या नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना, अगर किए हैं तो वेल एंड गुड, आपका बेसिक पूरा क्लियर है, तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। यस, लास्ट ईयर वी सॉ क्रिप्टोरिथम puzzles where each letter stands for a digit. Each digit represents at most one letter and first digit of a number is never zero. कभी फर्स्ट, कोई भी नंबर का फर्स्ट जीरो हो सकता है क्या? नहीं। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सम क्रिप्टोरिथम्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू सॉल्व द क्रिप्टोरिथम गिवन बिलो। फर्स्ट वन देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड पे ही बेस्ड है। आपको देखना है क्या कर सकते हैं, वो सोचना है। बिना सोचे आप सोचोगे कि भाई सॉल्व कर लें तो नहीं होने वाला है। तो आपको डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, वो अनुमान लगा के देखना है। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a1 1b इक्वल टू bo। a1 1b इक्वल टू b0। A1 देन 1b, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मिल क्या रहा है? देखो जरा, A1 1b b0 b0। अब एडिशन में कंडीशन कैसा है इसका? देखो, ऐड कर रहे हो आप, सिंपल सा कंडीशन जब तक एनालाइज करना नहीं सीखोगे तब तक नहीं होने का। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली ये दोनों मिला के 10 से छोटा नंबर है, तभी एक ही डिजिट बन रहा है। कैरी फॉरवर्ड हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो, पहले यूनिट प्लेस पे जीरो आता कब है? जब 10 होगा या कुछ अलग नंबर होगा। तो ये दो डिजिट्स हैं 1 प्लस बी। अगला स्टेप में ऐसा हो, ये बी का ऐसा वैल्यू लो ताकि उसका यूनिट प्लेस जीरो हो जाए। कौन सा ऐसा नंबर होगा बी जो यूनिट प्लेस जीरो देगा? तो बी अगर 9 होगा तो 1 प्लस 9, इफ बी इक्वल टू 9 देन 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 वेयर यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। तो हर एक चीज आप लोगों को एनालाइज करनी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक वो नहीं करना आएगा तब तक ये क्रिप्टोरिथम सॉल्व नहीं होगा हमसे। यूनिट प्लेस इज 0 कब आएगा? जब बी 9 होगा तो 1 प्लस 9 विल बी 0, 1 प्लस 9 विल बी 10, यूनिट प्लेस विल बी 0। चलो, तो इसका मतलब ये है कि एक बात तो समझ में आ गई कि अगर इधर 1 हो तो ये 10 है तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा ऊपर और ये 0 हो जाएगा। जब b क्या हो रहा है? b जब 9 हो रहा है ना? जब b 9 हो रहा है, जब b इक्वल टू 9 देन टोटल इज व्हाट 10। तो 1 प्लस b इज व्हाट 10 एंड 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये 1 प्लस 1 इज 2, मुझे b लाना है, मतलब इसको 9 लाना है। तो 1 प्लस a प्लस 1, 1 प्लस, देखो स्टेप देखो, बहुत जरूरी है। 1 प्लस a प्लस 1 विल बी इक्वल टू b, बराबर ना? इक्वल टू व्हाट? b। सो दिस 1 प्लस 1 उधर जाएगा तो a विल बी इक्वल टू b। पहले b देखो 9 था, b is what? 9। if b was 9 then a will be equal to ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 2, सो टोटल 7। सो a will be 7। देखते हैं, अगर a 7 ले लिया जाए तो 1 प्लस 7 प्लस 1 will be equal to, this is what b is what 9। yes, it is 9। सो b अगर 9 हो रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना? b will be 9 and a will be, your a जो था
वो कितना मिल रहा है? a इज इक्वल टू व्हाट? 7। बात समझ में आई? a इज 7, b इज 9, करेक्ट हो गया। और वही इसलिए बता रहा हूं बार बार कि आपको जनरल नॉलेज रखना है डिजिट के बारे में। क्या क्या कैसे कैसे मल्टीप्लाई होने पे हमने पहले भी पढ़ा है कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट भी आ सकता था, ऐड करोगे तो 3 डिजिट भी आ सकता है। 59 प्लस 59 विल गिव यू व्हाट? 3 डिजिट नंबर। बट हाँ, 2 डिजिट नंबर। ये सब सोच के रखना है आप लोगों को, पहले से ही सोच के चलना है कि भैया कैसे होगा कंडीशन। आप हर एक चीजों को एनालाइज करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। लेट अस नाउ ट्राई सॉल्विंग द सम क्रिप्टोरिथम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। अरे यार, उसमें तो एक ही क्वेश्चन किया है ना, एक ही क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है उसके अंदर। चलो देखते हैं। दिस इज AB प्लस 37 इज 6A। AB AB plus 37 is equals to AB plus 37 is 6A. AB plus 37 is 6A. अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हो भाई। B क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए, ये सोचना है तुम लोग को। अब देखो, ये ऑब्वियसली एक ऐसा डिजिट नंबर होगा कि ये टोटल मिला के देखो 6 आता भी हो, ये भी सब कुछ देखो, इधर का भी देखो उधर का भी देखो, फिर तुम कुछ सोच पाओगे। ये अब से सिंपल सा बात है, ये अगर 7 है तो ये क्या हो सकता है? ये 6 है, ये 3 है, तो A क्या हो सकता है? ये 6 आता कब है? 3 में कुछ ऐड होके 6 आएगा कब? तो A ऐसा हो सकता है कि एक तो 1 हो या 2 हो या 3 है। These are the 3 conditions of A। अब अगर ये ऐसा कंडीशन होगा, if A is 1, तो वो ऊपर जो कैरी हुआ रहेगा, कैरी। सो अगर A 1 है तो कैरी जो हुआ रहेगा वो 2 होगा, तब जाके 1 + 2 + 3 विल गिव यू व्हाट? फिर 6। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब 2 हो तो अगर इधर 2 होगा तो ये 1 होगा, तब जाके 6 आ सकता है। जब A 3 होगा तो कुछ कैरी हुआ नहीं होगा, तो मतलब 0 होगा कैरी, तब जाके 3 + 3 6 आ सकता है। ये कंडीशंस हो सकते हैं A के। जब ये कंडीशन हो सकते हैं A के, तो भैया B का कंडीशंस क्या क्या, उसके हिसाब से B का कंडीशन देखते हैं कि B का वैल्यू क्या मिलता है। जब इफ A is 1, जब A 1 था, जब A 1 था तो B कितना मिलेगा भैया? A 1 था तो B + 7 + A, B + 7 + 1, B + 7 = A। सो दिस इज 1। नेगेटिव में मिलेगा, चलेगा क्या? नेगेटिव में मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। सॉरी, अगर B इधर आ जाए, हमको 7 इधर आ जाए, तो A विल बी इक्वल टू दिस। A इज व्हाट? सॉरी, B इज व्हाट? B विल बी इक्वल टू 1। ये +7 इधर -7, सो दिस इज B विल बी इक्वल टू -6। कोई डिजिट है क्या ऐसा? रॉन्ग है, तो दिस A कैन नॉट बी डन। A नहीं हो सकता 1। अगर A 2 हो जाए, इफ A इज इक्वल टू 2, इफ A इज इक्वल टू 2, जब A 2 है, कुछ ज्यादा नहीं सोच लिए? देखो 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 दद्दा रे, बराबर है। चलते हैं अभी, पहले वापस से उसके ऊपर चलते हैं। देखो सोचना कैसे मेन वही हो जाता है कभी कभी। हाँ, सो B + 7 = A। अब ये अगर सपोज करो कि ये 2 है, इफ A is 2, जब A 2 होगा तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा तो ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो मतलब ये 2 डिजिट नंबर है। B + something is equal to
समथिंग आना चाहिए। समथिंग मतलब ये जो अगर ये 2 है तो इधर 2 आना चाहिए, तो टोटली कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 कैरी था तो इधर 2 और ये 1 12, सो टोटल 12 हो रहा है। ठीक है, तो ए टोटल 12 हो रहा है, ए का डिजिट इज व्हाट 2, बट इधर जो वैल्यू आएगा 12 हो जाएगा, तो 7 प्लस बी, सो बी प्लस 7 इज इक्वल टू 12, सो बी विल बी 12 माइनस 7, दैट इज 5। सो बी जब 5 होगा तो 5 प्लस 7 विल बी 12, 12 का 2 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी किया, ए तो हमने लिया था ए 2 है, सो 2 प्लस 1 विल बी 3, 3 प्लस 1 विल बी 6। सो ए जब 2 लोगे तो हमारा बी सेटिस्फाई हो रहा है, बी विल बी इक्वल टू 5, सो ए इक्वल टू 2, बी विल बी इक्वल टू 5। ओके, ए विल बी इक्वल टू 2 एंड बी विल बी इक्वल टू 5। तो सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जब ए 2 ले रहे हैं, बी 5 ले रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज करो जैसे ये ले लिया था, वैसे अगर हम ए को 1 ले लेते हैं, ए को जब 1 लेते हैं ना तो ऊपर 2 आना था, 2 मतलब ये 2 नीचे जाता था तो 2 एंड 1 विल बी 21 आना था। 21 आने के लिए बी को कितना लेना पड़ेगा, 14 लेना पड़ेगा। डिजिट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, सो नहीं हो सकता ये 1। अगर 3 ले लिया तो इधर 0 हो जाना था, तो 0 होना चाहिए था, तो ये 2 इधर 2 आने के लिए भी कैसे आएगा 2 बताओ। एक ही जगह पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जब ए 2 है बी 5 है। ठीक है, चलिए अब हम उसमें थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, दैट इज ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एन इक्वल टू पी ओ, है ना। ओ एन प्लस ओ एन प्लस ओ एन प्लस कर रहे हैं, मिल क्या रहा है, पीओ मिल रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, तीन बार एक ही 2 डिजिट नंबर ऐड कर रहे हो और 2 डिजिट नंबर ही मिल रहा है। सिंपल सा बात, ऐसा सोचना। तो x प्लस x विल बी लेस देन और इक्वल टू 99, 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 99 तक हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो ऐसे वो x 3 ऐसे नंबर है, x सो मतलब 3x विल बी लेस देन इक्वल टू 99, बराबर ना। सो x विल बी लेस देन इक्वल टू, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया तो 33 से तो कम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। सो वो ये जो वैल्यूज होंगे, ये जो नंबर्स होंगे, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 33, तो उससे नीचे जाते हैं एंड ट्रायल एंड एरर मेथड वापस से। सो 33 3 बार ऐड किया जाए, देखो जरा ध्यान से देखना। 33 तो 33 ऐड होगा क्या, दोनों अलग अलग नंबर्स है, डिजिट्स अलग अलग है, तो 33 तो सेम डिजिट है, तो ये नहीं हो सकता। उससे छोटा 32 हो सकता है। 32 अगर मैं 3 बार ऐड करता हूँ, 32 प्लस 32, देखो ट्रायल एंड एरर चल रहा है, तो 32 32 32, इसका मतलब 8 और ये 9, 98। मुझे ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम होना चाहिए ना, ये 3 आना चाहिए था इधर। देखो अगर मैं इससे रिलेट करूं तो ये और ये सेम होना चाहिए, तो ये और ये सेम है क्या, नहीं, तो 32 भी नहीं हो सकता। अब 31 को देखते हैं, 31 31 31, 1 1 1 1 3 एंड दिस इज 9। ऑब्वियसली देखो सेम है, ये पूरा तीनों और ये है ना, 31 31 31, ये सब, ये 9 अलग है। यस, तो 31 सेटिस्फाई कर सकता है, O कैन बी 33, सो हियर 31 सेटिस्फाई कर रहा है फॉर दिस केस, केस 1, केस 2, फॉर दिस केस इज सेकेंड केस इज करेक्ट, एंड यहाँ पे O विल बी इक्वल टू 3 एंड N विल बी इक्वल टू 1, P विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसे होप कर रहे हैं। तो 31 इज द नंबर ON एंड PO इज 93। एक तो ऐसा कर सकते हैं। अब आगे और भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही नंबर पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हो गया, नहीं, और भी हो सकता है। देखते कैसे। अब देखो जरा, ऐसे नीचे नीचे चले गए तो 30 प्लस 30 प्लस 30 कर रहे हैं, तो ये 90 मिल रहा है। 90 मतलब ये तो सेम होना चाहिए, तो नहीं हो सकता।
वैसे ही 29 29 29 ऐड किया तो 9 3 27। अब ये सेम है क्या? नहीं, तो 29 भी नहीं हो सकता। 28 प्लस 28 प्लस 28 8 3 24, ये सेम नहीं है तो नहीं हो सकता 28। 27 भी 7 3 21, तो 1 और 2 सेम नहीं हो सकता, ये 27 भी नहीं हो सकता। 26 में 6 3 18, 8 आता यूनिट प्लेस विद 2 है, वो नहीं हो सकता। अब 25 में देख रहे हैं तो 5 15 1 5, और ये 5 आ रहा यूनिट प्लेस विद 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 24 में देखो, 24 प्लस 24 प्लस 24, 4 4 16 है ना, 4 12, सॉरी जोश में आ गए। 4 3 12, 1 2, 8 प्लस 1 9, 92। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? ये 2, ये भी 2 है ना। हाँ सर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये सब दोनों अलग है। सो दिस 24 भी हो सकता है। सो जब ये केस होगा इसके लिए, ये जब ये केस सही है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भैया? O is what? 2, फिर N is what? 4, and P is what? 9। तो ये भी हो सकता है कंडीशन, दिस कैन बी सेटिस्फाइड। तो अलग अलग कंडीशंस आ सकती है, आपको सोचने के ऊपर है, आप कितना सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है इसका, दैट इज क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर, क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर। जरा ध्यान से सुनना और समझना। क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर इक्वल टू अपॉन इक्वल टू क्या दिया है? पी आर आर। पी, अब देखो वही है, जनरल सोचना बहुत जरूरी है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक जनरल नहीं बनोगे, मेजर नहीं बनोगे, है ना, कैप्टन नहीं बनोगे। तो सोचना जरूरी है, तो सोचते रहो क्या नंबर लें इसको। जब ऐसा आता है ना तो एकदम दिमाग भरना जाता है एकदम, कि क्या करे भाई, क्या करे क्या करे क्या करे। तो देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो 3 नंबर है, तीनों का एडिशन करने पे 3 डिजिट नंबर बन रहा है। तो ऐसा 2 डिजिट नंबर है, 3 बार उसको ही खुद को ऐड कर रहे हैं तो 3 डिजिट नंबर बन रहा है। सो मतलब x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x विल बी ग्रेटर देन 100। तो डायरेक्टली मैं लिखूं 3x will be greater than or equal to 100. So x will be greater than equal to मतलब 100 by 3. So this is nearly 3 3 9, 3 3 9 point something, मतलब 34 से बड़ा होना चाहिए। x should be greater than और equal to 34 मैं ले सकता हूँ। मतलब ये जो क्यू आर एक नंबर है वो ऑब्वियसली 34 से बड़ा होगा या 34 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और उसमें भी 3 बार यूनिट प्लेस सेम चीज ऐड करने पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो सेम होना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, 34 प्लस 34 प्लस 34, 4 3 12, 1 2, एंड दिस इज व्हाट। अभी ये देखो सेम आ रहा है क्या? नहीं, जब 5 5 5 ऐड कर रहे हैं तो ही सेम आ रहा है। अगर 35 में ऐड करो, 35 35 और 35, सो 5 3 15 1 5 सेम आ रहा है। 9 10 1 0, मतलब ये 5 वाले पे यूनिट प्लेस 5 आ रहा है। बाकी किसी पे भी 5 कोई भी यूनिट प्लेस का नंबर ले लो, सेम नंबर्स, तो यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट आता नहीं। मुझे क्या है, ऐसा यूनिट प्लेस का नंबर लेना है 2 डिजिट नंबर का कि जब ऐड करो तो 3 डिजिट नंबर मिले और भैया यूनिट प्लेस वो 2 डिजिट नंबर वाला ही मिले। तो एक ही आता है, दैट इज 5। सो 35 देख लिया, ये नंबर नहीं बन रहा है, इधर भी 5 चाहिए तुमको, तो 45 देखते हैं। अभी ट्रायल एंड 5 वाला ही देखना है सिर्फ, यूनिट प्लेस पे 5 वाला। तो 45 प्लस 45 प्लस 45, सो 5 15 1 5 12 13 1 3, ये सेम नहीं आया, ये भी 5 होना चाहिए था, तो 45 नहीं हो सकता। 55, ये 55 हो ही नहीं सकता बिकॉज क्यू आर है, सेम डिजिट होना ही नहीं चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब हो गया 65, 65 प्लस 65 प्लस 65, 5 15
देन 6 3 18, 18 प्लस 1 19, 195, वो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, यूनिट प्लस सेम है बट ये दोनों सेम नहीं है। फिर 75 पे आए, 75 75 75, 5 था 15, 1 5, 21 22, 2 2 5, ये भी दोनों सेम डिजिट नहीं है। फिर आते अगला वाला नंबर कौन सा है? 85, 85 प्लस 85 प्लस 85, दिस इज 15, 8 थे 24, 24 प्लस 1 25। अब देखो ये सब सेम है ना, ऐसा आगे कि नहीं, आर 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 आर, सो सही है। और ये क्यू और ये पी, सो मतलब 85 हो सकता है, 85 इज अ करेक्ट नंबर, वेयर सो दिस इज 85 इज अ करेक्ट नंबर। एंड यहाँ पे इसकी वजह से तुमको आर क्या मिलता है? आर इज इक्वल टू 5, क्यू इज इक्वल टू 8, क्यू आर एंड पी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, हमको 85 नंबर मिल गया। अब देखो वही है, सोचना कैसे है, समझना कैसे है। अगर वो एक बार समझ लिए, दिमाग से सोचना चालू कर दिए, तो ये सब क्वेश्चन कर सकता है, कोई इतना बड़ा ये नहीं है, खेला नहीं है, थोड़ा सोचना है। अब जैसे एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन भी एक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा और उसके बाद में एक क्वेश्चन तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, होमवर्क करना है आप लोगों को और बताना है। कंडीशंस है, देखो ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर होगा, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा। देखो हमने एक कंडीशन में देखा कि 2 नंबर्स सेम कंडीशन दे रहे थे, तो 2 नंबर्स हो सकते हैं, दोनों क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है मजे आ जाएगा। लेट अस नाउ ट्राई सॉल्विंग सम क्रिप्टारिथम इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। सो लेट अस सी PQ into 8। अब देखो PQ into 8 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RS तो मिल रहा है। अब ये भी कंडीशन है कि 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 8 गिव्स यू 2 डिजिट नंबर ओनली। सो अब देखो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, 10 into 8 will be 80। अगर मैं 10 ले लेता, 10 into 8 will be 80, 2 digit number। 11 into 8 will be equal to 88। Then 12 into 8, 12 8s are 96। 13 into 8, 8 3s are 8 are 24, 104 आता। ये क्या 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर है क्या? नहीं सर, ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट डन। मतलब 3 डिजिट नंबर जो आ जाएगा इधर अगर 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो। सो ये कंडीशन इसके आगे नहीं हो सकते। तो अब देखते हैं कि ये तीनों कंडीशंस में से, ये 3 कंडीशन हमारे बन रहे हैं, ये तीनों में से कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है? अब ये देखो ये दोनों अलग, तीनों अलग नंबर है। इसमें देख रहा हूं तो ये और ये सेम दिख रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए, तो ये कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं इन दोनों में ये और ये दोनों सेम है, बराबर है ना, जबकि P and Q 2 डिफरेंट डिजिट्स आर देयर, तो ये भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड, बिकॉज इसमें दोनों क्या है? सेम है, दोनों अलग अलग डिजिट होने चाहिए। अब ये कंडीशन 12 into 8 is equal to 96, मतलब P into Q into 8 equal to R into S, ये सही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना? सब अलग अलग नंबर्स हैं। So P will be equal to 1, Q will be equal to 2, R will be equal to 9, S will be equal to 6। So ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि भैया ऐसे सब क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ना? सही है सर, सही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एक नंबर का देखते हैं। यही है सोचना, सोच विचार करके लिखो कि क्या कर रहे हो। जब तक वो नहीं सोचते, अंदर से सोच नहीं आती, तब तक कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ट्राई दिस नाउ। GH into H is equal to 9K। GH into H equal to 9K। बहुत बढ़िया, क्या करें इसको?
प्रॉब्लम यही है, GH इंटू H इज इक्वल टू 9K। अब इसका मतलब तो ऐसा है ना कि ये ऐसा एक नंबर है, ऐसा एक नंबर है जो 90 से ऊपर है। ये इसका यूनिट टेंस प्लेस इज 90, टेंस प्लेस क्या है 9 है, तो 90 होगा, है ना। बात तो समझ में आती है कि ये नंबर 90 से बड़ा है। 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक 1 डिजिट नंबर से, और 2 डिजिट नंबर 90 के ऊपर। बढ़िया है, लेट अस सी। सो 90 के ऊपर 10 9s आ, अगर मैं देखूं 10 इक्वल टू 90, लेकिन ये और ये डिजिट सेम होना चाहिए, तो ये 10 तो नहीं हो सकता, है ना। अगर ये 0 ले लोगे तो होगा ही नहीं ना 90 के ऊपर। तो 11, अगर मैं लिखूं 11, तो 11 इंटू 1 हो जाएगा, ये चीज सेम होना चाहिए, तो 11 भी नहीं हो सकता। अगर मैं 12 लिखता हूं तो इधर 2 होना चाहिए, वो भी नहीं हो सकता, 12 2 24 हो जाएगा। अगर मैं 13 लिखता हूं तो 13 इधर 3 से, 13 3 39, वो भी नहीं हो सकता। 14 लिख दिया तो 14 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16, 1 4 1 4 5, 56। क्या आता है क्या 56 90 के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 14 भी नहीं हो सकता। 15 5 75, वो भी नहीं हो सकता। 16 6 16 इंटू 6, 6 6 36, 6 1 6 6 प्लस 3 9। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 16 ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? H और K इक्वल मिल रहा है। H और K तो अलग अलग होना चाहिए ना, ये H ठीक है, तो ये तो अलग होना चाहिए था K, बट ये सेम मिल रहा है, तो ये भी 16 भी नहीं हो सकता। जब 16 नहीं हो सकता कुछ, तो सोचने की बात है क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटीज। तो 16 के बाद 17 ले लो, 17 इंटू 7, तो 7 7 49, 7 1 7, 7 प्लस 4 विल बी 3 डिजिट नंबर। तो 17 के आगे कोई भी नंबर लोगे तो वो 3 डिजिट नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली 20 के ऊपर चलते हैं। अब 19 9 अगेन 100 के ऊपर चला जाएगा, तो 20 0 तो नहीं हो सकता। 21 इंटू 1, 21 इंटू 1 विल बी अगेन 20s में, 22 इंटू 2 विल बी 40s में, 23 इंटू 3 60s में, 24 इंटू 4 विल गिव यू 4 4 16, 4 2 8 9। देखो कुछ मिला? हाँ सर, ये H दिख रहा है, अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, K अलग है, G अलग है ना। तो इसका मतलब G will be equal to, now this condition is, yes it is correct condition, so G will be equal to 2, H will be equal to 4, K will be equal to 6। so दिख गया, हमारा काम हो गया ना, सिंपल था। अब मैं जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा उसका कुछ पार्ट मैं करूंगा, सोचने वाला पार्ट आपको मतलब लिखने वाला पार्ट आपको करना है, क्योंकि एक से ज्यादा इसमें भी देखो, इधर हमने 24 तक ही देखा है ना। अब हम 31 32 पे भी जा सकते थे और चेक कर सकते थे, कोई इशू नहीं है आप लोगों को। तो आप चेक करके बताइएगा कि और कोई नंबर ऐसा कंडीशन में आता है या नहीं आता है। आप मुझे चेक करिएगा और आंसर जो है ना, उसका जवाब वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि भैया इसके अलावा और कोई नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है, हैंडल तरीके से करते हैं इसको और मजा आएगा। अब देखिएगा जरा तो समझ में आएगा, और फिर हम लोग थोड़ा सा इसको और समझेंगे। हियर इज वन मोर BYE इंटू 6 इक्वल टू RAY। मतलब ये क्या है? दिस इज 3 डिजिट
number into this is 1 digit number will be equal to what? 3 digit number. बात समझ में आई? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? कुछ तो दिमाग में आता ही होगा कि कुछ होता है. क्या होता है फिर? तो ये होता है कि ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर है तो ये 100 से बड़ा है. दिस इज व्हाट 100 और ग्रेटर देन 100 या 100 से बड़ा है. ये भी 3 डिजिट नंबर है. अगर ये 3 डिजिट नंबर है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं. बी को देखना, बी अगर बी इफ बी इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है. सो इफ b is 2 देन अगर मैं b 2 है तो 200 हो जाएगा. b का फेस वैल्यू 2 है तो प्लेस वैल्यू क्या होगा? 200. 100 इंटू 2 200. तो 200 इंटू अगर मैं 6 करूंगा तो 1200 हो जाता है. इसका मतलब ये 3 डिजिट नंबर बचेगा क्या? नहीं सर, ये 3 डिजिट नंबर तो बचा नहीं. सर इसका मतलब ये है कि ये जो b है, b शुड बी लेस देन 2. लेस देन 2 मतलब एक ही नंबर बचता है ना. सो ये दो जो 100 प्लेस वैल्यू है b का, ये 1 ही होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए. बात समझिए आप लोगों को? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर b में देखो ये नियरली 100 सपोज करो 100. सो 100, अब मैं ये नंबर b 2 ले लूं या 3 ले लूं तो 200 इंटू 2 करोगे तो कितना हो? 1200. 300 इंटू 6 करोगे तो 200 इंटू 6 इज 1200. 300 इंटू 6 इज 3 6 1800. मतलब ये 1000 से ऊपर निकल जाता है. हमको तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब 100 और 999 के बीच का नंबर चाहिए. तो ऑब्वियसली b शुड बी लेस देन 2. सो लेस देन 2 इसका मतलब b विल बी 1. एक ही नंबर, एक ही डिजिट बचता है, दैट इज b इज 1. क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता, फर्स्ट डिजिट है तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, तो b विल बी इक्वल टू 1. ये हमने पहले से भी पढ़ा है. सही है. b का वैल्यू समझ में आया. अब y का वैल्यू समझते हैं. अगर b 1 है मतलब 100 एंड समथिंग है ना. इफ b इज 1, इफ b इज इक्वल टू 1 एंड अब देखो इंटू 6 तो अगर y इफ b इज 1 एंड y इज इक्वल टू समझ लो कि 150 से ऊपर हो गया या 180 से ऊपर हो गया 8, तो दिस इज 177 ले लेते हैं 70. तो ये हो जाएगा 170. दिस इज 100, दिस इज 70, tens place 70. So 170 into 6 0 6 7s are 42, 6 1s are 6, 6 plus 4 is 10. Oh भाई, then this is again a 4 digit number. तो obviously ये y जो है ना वो 7 भी नहीं हो सकता. If y is 6, y equal to 6 ले लिया जाए तो 160 into 6 0 6 6 are 36 9. So obviously y जो रहेगा वो 6 से कम होगा. y क्या होगा? y will be less than 7. मतलब y can be 1 0 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, बात समझ में आई. अब ये 6 कंडीशंस लेके y को अलग अलग वैल्यू असाइन करके आप क्या क्या ला सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है, और ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं. क्या लिखोगे? वही पूछा था अगला क्वेश्चन में शायद कि व्हाट कैन यू से अबाउट y, व्हाट डिजिट्स आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. सो y कैन बी, जब ये हमने देखा तो 0 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है, उससे आगे नहीं जा सकता. सो दिस इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, है ना. दिस इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. अब ये y's हैं, हमको b मिल चुका है 1,
b कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है, तो b इज 1, 2 डिजिट निकल चुका है। तीसरा केसेस ले लेके सॉल्व करना है। अब ये आपके ऊपर है कि इस केस कैसे लेके सॉल्व करते हो और कैसे निकालते हो। ठीक है, एक मैं निकाल के बताता हूं आपको कि इफ b इज 1 y इज 0, केस 1, एंड लास्ट जो डिजिट है वो कुछ भी हो सकता है। डिजिट्स आर ये क्या था, बी वाई ई इज इक्वल टू 6 इंटू बी वाई ई इज इंटू 6 इज इक्वल टू आर ए वाई। तो अगर केस 1 में बी 1 है, इसका मतलब 1 है, वाई 0 है, ई 1 हो सकता है ना। तो सारे ऐसे लेके सॉल्व करके वैल्यूज आप निकालोगे कि 606 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर, देखो 1 0 और ये 1 हो गया। ये अलग होना चाहिए था। अगर ये अलग होता और फिर ये सेम आता ये वाला तो ठीक होता, बट ये नहीं हो सकता अभी फिलहाल, है ना। केस 2, ऐसे तो बहुत सारे केस बनेंगे। 1 0 2 into this is 6, तो 6 2s are 12, 1 2, 6 2s are 12, 6 1s are 6। अब देखो ये आर ए वाई ए और ये वाई और ये वाई होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप बनाओगे, कम से कम 3 केस आपको, एटलीस्ट 3 केसेस आप कमेंट सेक्शन में वैल्यू निकाल के डालोगे, कमेंट सेक्शन में। और एक कमेंट तो बनता है, इतना होने के बाद, इतना समझने के बाद एक कमेंट आप लोग का बनता है। तो चलिए ये आप घर पे करिएगा आराम से, क्योंकि बहुत सारे केसेस बनेंगे इसमें। और एक होमवर्क तो बनता है। ठीक है, xy इंटू 4 इक्वल टू zx। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। एंड अगर ये नहीं आया तो क्या कर सकते बता देंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये xy इंटू 4 इज इक्वल टू zx, ये आप एक आंसर जो है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखिएगा। ठीक है, होप करता हूँ आज का सेशन एकदम मज़ेदार लगा हो, हर एक चीज़ समझ में आई हो। तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयरिंग इज़ केयरिंग मम्मी ने सिखाई है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक कमेंट बनता है तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आपको ये चैनल की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।